हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है विद्युतीय तरंग और इफेक्ट मीन्स होता है क्या, उसके प्रभाव। यू माइट हैव टायर्ड, आपने जरूर या सुना या देखा होगा द गेम, इस गेम को। इज योर हैंड, आपके हाथ में। सजेस्ट इन चैप्टर 9, जैसा चैप्टर 9 में सुझाव दिया गया है। और क्लास वी आई कक्षा 6 के। इफ़ नॉट, अगर नहीं, यू मे ट्राई इट नाउ, तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा। पहेली एंड बूझो हैड आल्सो सेट अप द गेम, जो पहेली और बूझो नाम के दो बालक है वो इस गेम को जो सेट किए, कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसे इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिए। एज सजेस्ट इन क्लास वी आई, जैसा क्लास 6 में सुझाव दिया गया था। दे हैड लॉट्स, उन्हें बहुत से आनंद की प्राप्ति हुई इसे करने से, आउट विद दियर फैमिली, और अपने परिवार और फ्रेंड दोस्तों के साथ करने में। द एंजॉयड इट सो मच, उनका जो एंजॉय था, आनंद था, बहुत अधिक था। दैट दे हैड डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू बी कजिन देयर हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन। अब ये सोचे कि हम इसे अपने कजिन के पास, चचेरे भाई बहनों के साथ भी इस चीज़ को प्रयास करेंगे जो विभिन्न शहरों में रहते हैं। पहेली मेड अ नीट, जो पहेली थी वो एक साफ साफ ड्राइंग बनाई, शोविंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वेयर टू बी कनेक्टेड, किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक करंट है उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है। कैन यू ड्रा, क्या आप भी इसे ड्रा कर सकते हैं। द सर्किट कन्वेंटली, ये जो सर्किट है इसे अच्छे ढंग पूर्वक। इट मेड बूझो, ये बूझो को क्या बना दिया, आश्चर्यचकित बना दिया। दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थे। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सिंबल जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाय सिंबल, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं जिन्हें कुछ सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है, जो टेबल 10.1 में दिया गया है। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक के कंपोनेंट होते हैं दियर सिंबल, और उनके सिंबल जो शो किए जाते हैं। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल, आप कुछ इनमें से कुछ सिंबल के बारे में जानते होंगे। फॉर दिस कंपोनेंट इन डिफरेंट बुक, आपने विभिन्न प्रकार की किताबों में इनके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा। हाउ एवर, जब कभी, इन दिस बुक, इस किताब में भी, साल भी यूजिंग द सिंबल सोन ईयर, यहाँ पर जो सिंबल का प्रयोग किया गया है हम इन्हें सीखेंगे और इनका प्रयोग करना। लुक, अब आप देखिए, एट द सिंबल्स केयरफुली, जो सिंबल्स इसमें दिए गए हैं। इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल, कोई इलेक्ट्रिक सेल के लिए क्या सिंबल हो सकता है। कुछ इस प्रकार से शायद इलेक्ट्रिक सेल होता है, ये इस प्रकार से एक तरफ नेगेटिव रहता है, एक तरफ पॉजिटिव रहता है। आप सभी ने सेल को देखा होगा। देयर इज अ लॉन्गर लाइन, एक तरफ लॉन्गर लाइन कुछ इस प्रकार से रहती है, दूसरी तरफ शॉर्टर लाइन इस तरह से रहती है। थिकर पैरेलल लाइन, और कुछ छोटी और पैरेलल लाइन भी रहती हैं। ये सब उन सिंबल को दर्शाती है कौन सा किसका सिंबल होता है। डू यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक सेल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इन द सिंबल, इस जो इसके चिन्ह होते हैं ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द लॉन्गर लाइन, एक लंबी रेखा से रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, जो लॉन्ग रेखा होती है, लंबी रेखा होती है, लॉन्ग लाइन होती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाती है। द थिकर, और एक छोटी होती है और मोटी होती है, वो निगेटिव टर्मिनल को दिखाती है। लंबा पॉजिटिव, छोटा मोटा निगेटिव। फॉर आ स्विच, जब कोई स्विच ऑन होती है, पोजीशन ऑन ऑफ रिप्रेजेंट बाय द सिंबल एज सोन, जो सिंबल दर्शाए गए हैं उनमें बताया गया है कि जब स्विच ऑफ होती है तब कौन सा सिंबल आता है, जब ऑन होती है तब कौन सा सिंबल आता है। द वायर यूज टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसमें इन कंपोनेंट को जोड़ने का काम कुछ वायर करते हैं, जो कि एक लाइन के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इन टेबल 10.1, टेबल 10.1 में एक बैटरी है एंड इट्स सिंबल, और इसके कुछ सिंबल भी दर्शाए गए हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। व्हाट अ बैटरी, इसकी जो बैटरी होती है क्या होती है। एट द सिंबल ऑफ बैटरी, क्या बैटरी के पास भी कोई सिंबल आता है। कैन यू मेक आउट, क्या आप इसे बना सकते हैं। व्हाट अ बैटरी कुड बी, इसे बनने में क्या चाहिए होगा। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी से, वी में नीड मोर देन वन सेल, हमें एक या एक से अधिक सेल चाहिए होगा ताकि हम बैटरी बना ले। वी कनेक्ट टू आर मोर सेल्स टुगेदर एज सोन इन फिगर 10.2, 10.2 में फिगर में जिस प्रकार से शो किया गया है उसी प्रकार से अगर हम बैटरी को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो बैटरी है वो बन जाएगी। सेल को जब कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो नोटिस, इस बात को ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए। दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, जो एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब सभी बैटरियां एक दूसरे से, एक का उल्टा और एक का सीधा कनेक्ट रहना चाहिए। ऑफ द नेक्स्ट सेल, दूसरे सेल से। सच अ कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को मोर सेल, टू आर मोर सेल, दो या दो से अधिक सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। ये देखिए कुछ उनके सिंबल दिए गए हैं, जैसे पहले इलेक्ट्रिक सेल का ये जो लॉन्गर लाइन आपका रिप्रेजेंट कर रही है ये पॉजिटिव, और ये जो शॉर्टर लाइन है और थोड़ी थिकर है, मोटी है, वो किस चीज़ को डिनोट कर रही है, जो माइनस का सिंबल को डिनोट कर रही है। इसका मीन नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट कर रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ इस प्रकार से डिनोट होता है, जैसा सेकंड में दिया गया है, कुछ इस प्रकार से। मतलब ये ग्लोइंग बल्ब को शो कर रहा है। अगर ये ऊपर वाला नहीं रहेगा, केवल कुछ इस प्रकार से अगर रहेगा तो ये बुझा हुआ बल्ब है, और अगर उस पर एक सर्कुलर बन जाएगा तो वो एक ग्लोइंग बल्ब है। स्विच इन ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन पोजीशन में होगी तो कुछ इस प्रकार से डिनोट होगी, और जब ऑफ पोजीशन में होगी तब यही जो आपको दिख रहा है ये इस तरह भी हो सकती है जिस तरह बुक में दिया गया है, और इस तरह जिस तरह मैंने ड्रा किया इस तरह भी हो सकती है। फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ, बैटरी का किस प्रकार से होगा, देखिए पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, फिर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, मतलब एक का उल्टा एक का सीधा, और वायर एक लाइन से डिनोट किया जाता है, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद फिर क्या आगे है। मैंने डिवाइसेस सच है टॉर्च, कोई डिवाइसेस जैसे टॉर्च जो होती हैं, जैसे जो लाइटें होती हैं, हाथ बत्तियाँ,
ट्रांजिस्टर, कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं, टॉय खिलौने होते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल यूज बैटरी, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है। हाउएवर जब कभी इन सम ऑफ दीज इसमें से कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर 10.2। फिगर 10.2 में जिस प्रकार से फिगर बन रहा है उसके अलावा और कई तरीकों से उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाता है। सम टाइम द सेल आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, कुछ समय जो सेल होते हैं उन्हें बगल में सो प्लेस किया जाता है। देन हाउ द टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड, तो उनका जो टर्मिनल होता है वो कैसे कनेक्ट होता है। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट, उसका जो कंपार्टमेंट होता है उसको ध्यान से देखिए किसी भी डिवाइस का। देयर इज यूजुअली अ थिक वायर, वहाँ पर पतले पतले वायर लगे होते हैं और मेटल स्ट्रिप या कुछ मेटल की स्ट्रिप रहती है। कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, एक के पॉजिटिव से दूसरे के नेगेटिव में वो कनेक्टेड रहते हैं। इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में टू प्लेस द सेल करेक्टली, अगर हम सेल को करेक्टली प्लेस करेंगे इन द बैटरी कंपार्टमेंट, उस बैटरी के कंपार्टमेंट में प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मीन्स नेगेटिव, सिंबल आर यूजुअली प्रिंटेड देयर, वहाँ पर जो सिंबल है प्रिंटेड रहते हैं। आप टेबल 2.2 में देख लीजिए, ये देखिए फिगर जो है इसमें प्लस माइनस का बना है। प्लस मीन्स होता है पॉजिटिव और माइनस मीन्स होता है नेगेटिव। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है यू कुड बाई सेल होल्डर, आप इन सेल होल्डर को खरीद सकते हैं। कहाँ से? बाजार से। मेकिंग बैटरीज, आप घर पर भी बैटरी बना सकते हैं। ऑफ टू आर मोर सेल्स, दो या दो से अधिक सेल को लेकर। प्लेस द सेल इन देम प्रॉपरली, उसमें सेल को अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसमें प्लेस करिए, उसमें रखिए। सच दैट द पॉजिटिव, इस प्रकार रखिए ताकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है ऑफ वन सेल, एक सेल का कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, जो दूसरा टर्मिनल है उससे कनेक्ट हो सके। ऑफ नेक्स्ट सेल, दूसरे सेल से। कनेक्ट द पीस ऑफ वायर, दोनों के अंत में एक पीस ऑफ वायर को लगा दीजिए। मेटल क्लिप, जो मेटल की क्लिप आपने लगाई है सेल होल्डर, उन सेल होल्डर में सोन इन फिगर 10.5, इस 10.5 के ये जो 10.5 का फिगर है इसमें दिया गया है। द सिंबल यूज, जो सिंबल होते हैं यूज किए जाते हैं रिप्रेजेंट अ बैटरी, एक बैटरी को रिप्रेजेंट करने में, जो टेबल 10.1 में अभी हमने देखा। लेट अस नाउ ड्रा ए सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स इन टेबल 10.1। जिस प्रकार से जो सिंबल 10.1 की फिगर में है उन्हीं फिगर्स का प्रयोग करते हुए आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए। एक्टिविटी 10.1 में एक इलेक्ट्रिक सर्किट सोन इन द फिगर 10.7। फिगर 10.7 में जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई गई है उसको पुनः बनाइए। यू यूज सिमिलर सर्किट, आप ऐसा सर्किट को देखे होंगे। टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो कराने में ऐसी सर्किट का जरूरत पड़ती है। डू यू रिमेंबर, क्या आपने देखा दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन, जब स्विच जो है ऑन पोजीशन में होगी तभी हमारा बल्ब ग्लो करेगा। द बल्ब ग्लोज एज सुन एज द स्विच मूव टू द ऑन पोजीशन, तुरंत ग्लो करना शुरू हो जाएगा जैसे ही हमारी जो स्विच है ऑन पोजीशन पर पहुंचेगी। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कॉपी करिए इन नोटबुक, अपनी नोटबुक में। मेक आल्सो अ सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम भी बनाइए यूजिंग सिंबल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की सहायता से। इज द डायग्राम सिमिलर, क्या जो डायग्राम वो सिमिलर है एट द फिगर सोन इन 10.8, जो 10.8 का फिगर जो शो किया जाता है दिखाया जा रहा है। इट इज मच इजियर, है बहुत आसान है इन सर्किट डायग्राम को बनाना इस सिंबल के साथ। देयरफॉर वी जनरली रिप्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय सर्किट डायग्राम, हम इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रिक डायग्राम के द्वारा भी अब बना सकते हैं। फिगर 10.9 सोज एनोदर सर्किट, जो फिगर 10.9 है दूसरी एक सर्किट दिखा रहा है। इज इट आइडेंटिकल, क्या ये पहचानने योग्य है टू द सर्किट डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम टेबल 10.8 में दिखाया जा रहा है। इन विच वे इट इज डिफरेंट, किस प्रकार से ये जो है विभिन्न है। व्हाट द बल्ब ग्लो, क्या इसमें बल्ब ग्लो करेगा। इस सर्किट में रिकॉल द बल्ब ग्लोज ओनली स्विच इज ऑन पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज, जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होगी और हमारा स्विच ऑन पोजीशन में होगा तभी हमारा बल्ब ग्लो करेगा। इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर, जो बल्ब होता है उसको आप अगर ध्यान से देखिए, इस प्रकार से कुछ बल्ब होता है, आप अपने घरों में बल्ब को देखिए, तो जो बल्ब होता है उसमें जहाँ जलता है वहाँ पर एक पतला पतला स्ट्रिप होती है, धारी नुमा चीज़ होती है, वही जो बल्ब ग्लो करती है। जब इलेक्ट्रिसिटी में हम उसको कनेक्ट करते हैं तो वही ग्लो करती है, उसे फिलामेंट कहा जाता है। विच ग्लोज व्हेन, वो कब जलती है, जब एक जो इलेक्ट्रिक करंट होता है पास थ्रू इट, इसके द्वारा गुजरता है। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज, जब हमारा बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है। इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, तब आप ध्यान से देखिए तो जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है वो टूट चुका होता है। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, यदि जो फिलामेंट है बल्ब का वो अगर टूट गया, वुड द सर्किट भी कंप्लीट, तो हम यही जानते हैं कि जब हमारी सर्किट कंप्लीट होगी तभी हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। जब यही सर्किट बीच से ब्रेक हो जाती है कुछ इस प्रकार से, तो हमारा जो बल्ब है ग्लो कैसे करेगा ये तो हमको भी पता है, नहीं करेगा। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, क्या बल्ब जो है अभी ग्लो करेगा यदि हम उसकी सर्किट को कंप्लीट कर दे पुनः। यू माइट हैव नोटिस्ड, आपने यहाँ देखा होगा दैट अ ग्लोइंग बल्ब बिकम वार्म, जो ग्लोइंग बल्ब होता है जब अधिक देर तक वो जलता रहता है तो उसमें से कुछ हीट निकलने लगती है, तो गर्म हो जाता है। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में एक हीटिंग इफेक्ट आता है, इसका एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसका नाम दिया गया है, इसीलिए जो बल्ब है जलते जलते ये गर्म हो जाता है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, किसी एक इलेक्ट्रिक सेल को लीजिए, बल्ब को लीजिए और एक स्विच को लीजिए। कनेक्टिंग टू वायर, इसमें दो वायर को कनेक्ट कर दीजिए। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए जैसा 10.9 के फिगर में दिखाया जा रहा है। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली सेल, इसे सेल का प्रयोग करके ही बनाइए। कीप द स्विच इन ऑफ पोजीशन, अब उसे जो स्विच है उसे ऑफ पोजीशन में रखिए। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा होगा। टच द बल्ब, बल्ब को छूइए। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच ऑन, और इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करिए एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए उसे जलता छोड़ दीजिए। अगेन टच द बल्ब, पुनः जो बल्ब है उसे छूइए। डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या आपको इनमें अंतर पाए आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन, क्या
ऑफ से ऑन तक के जो पोजीशन थे उनके बीच में टॉर्च टच द बल्ब अगेन और पुनः बल्ब को छूइए। मेक अ एक्टिविटी 10.3 मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 10.10 के फिगर में जैसा सर्किट बनाया गया है उसे देखिए। टेक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम, 10 सेंटीमीटर के नाइक्रोम के टुकड़े को लीजिए। वायर जो नाइक्रोम का वायर होता है उसके टुकड़े को लीजिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टाई इट बिटवीन द नेल्स, जो इस फिगर में बांधा गया है इसी प्रकार से 2 नेल से उसे ज्वाइन कर दीजिए। टच द वायर, अब क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करनी है नीचे से कुछ इस प्रकार से, देखिए जिस प्रकार से। अब उसे छूइए। नाउ स्विच ऑन द करंट, अब अपने करंट को स्विच ऑन करिए और फिर से उसे छूइए। आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद, कुछ मिनट नहीं कुछ सेकंड के बाद उसे छूइए। डू नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम, इसे लंबे समय तक जलने मत दीजिएगा। कुछ समय बाद, कुछ सेकंड बाद उसकी स्विच को ऑफ कर दीजिएगा। टच द वायर अगेन फॉर अ फ्यू मिनट, अब कुछ समय बाद पुनः उसकी जो वायर है उसे छूइए। द वायर गेट हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इसका नाम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। कैन यू थिंक, क्या सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लियंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड, ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसका प्रयोग कहाँ होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच एप्लियंस, ऐसी एप्लियंस का नाम लिखिए। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, आपने रूम हीटर को अवश्य देखा होगा। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है खाना बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। एज दिस कॉन्टेन अ कॉइल ऑफ वायर, आपने देखा होगा कि इसमें कॉइल ऑफ वायर का प्रयोग किया जाता है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट, ऐसे कॉइल ऑफ वायर को हम एलिमेंट का नाम देते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड, आपने ध्यान दिया होगा, व्हेन दीज एप्लियंस आर स्विच्ड ऑन आफ्टर, कि ये जब स्विच ऑन किए जाते हैं आफ्टर क्या करने के बाद, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, जब इन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। दियर एलिमेंट्स बिकम रेड, जो इनके एलिमेंट्स हैं वो रेड हो जाते हैं। रेड होने के बाद क्या होता है, दियर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिवन आउट हीट, और ये गर्मी को, ऊष्मा को प्रोड्यूस करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है इन अ वायर, उस वायर के गर्म होने पर, ऑन इट्स मटेरियल, इसके मटेरियल पर, लेंथ एंड थिकनेस, और उसकी जो लंबाई होती है और मोटाई होती है। थस इस प्रकार फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट, बहुत सी ऐसी जरूरतें होती हैं। द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स के वायर होते हैं। द डिफरेंट लेंथ, उनकी जो विभिन्न प्रकार की लंबाई होती है और उनकी जो थिकनेस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। द वायर्स, जो ये तार होते हैं, यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, इनका प्रयोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में भी किया जाता है। डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, ये एक साधारण रूप से गर्म नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात यह है कि द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ों के अप्लायंस के बिकम सो हॉट, इतने गर्म हो जाते हैं, दैट आर इजली विजिबल, जो आसानी से दिखते भी हैं। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आप जब उसको बंद करिए, बटन को ऑफ करिए, तभी देखिए कुछ समय तक वो ग्लो करता रहता है। सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, क्योंकि यहाँ पर इसका जो तापमान है इतना बढ़ जाता है कि बंद करने के बाद भी ग्लो करता रहता है। इफ अ लार्ज करंट पास, यदि यहाँ से हम लंबे समय तक करंट को पास करते रहे इनके वायर, द वायर बिकम सो हॉट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक, तो ये क्या होता है, कभी कभी तो ये मेल्ट ही होकर रह जाता है, कभी कभी ये टूट भी जाता है, इतना गर्म ये हो जाता है। बट इज इट पॉसिबल, क्या लेकिन ये पॉसिबल है फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक, की कोई वायर इतना मेल्ट हो जाए और उसे टूट जाए। लेट अस चेक इट आउट, अब हमें इसे देखना होगा। एक्टिविटी 10.4 मेक द सर्किट वी यूज टू एक्टिविटी 10.3 की एक्टिविटी जो थी उसे पुनः दोहराइए। हाउ ईवर रिप्लेस द सेल विथ अ बैटरी ऑफ 4 सेल की बैटरी को बनाइए और उसमें प्लेस करिए एक सेल की जगह। आल्सो इन अ प्लेस ऑफ नाइक्रोम वायर, और जो नाइक्रोम वायर का प्लेस है वहाँ पर क्या करिए, टाई अ थिन स्ट्रैंड स्टील वुड जो होता है उसको एक पतली सी स्ट्रैंड को लीजिए और क्या करिए, इफ देयर आर एनी फैंस इन द रूम्स, यदि कोई फैन जो चल रहा है अगर रूम में तो उसे बंद कर दीजिए। नाउ पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जो सर्किट में है उसमें करंट को दौड़ाइए। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील, जो स्टील का स्ट्रैंड है वूल केयरफुली उसे ध्यान से देखिए। नोट व्हाट हैपन, देखिए क्या हुआ। डज द स्ट्रैंड ऑफ स्टील मेल्ट एंड ब्रेक, क्या ये मेल्ट हो गया, पिघल गया और टूट गया। वायर्स जो वायर होते हैं मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल से बने होते हैं। एंड ब्रेक और टूट जाते हैं व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम, जब बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है। दीज वायर्स आर यूज्ड मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, ऐसे वायर का प्रयोग इलेक्ट्रिक फ्यूजों को बनाने में किया जाता है। इन ऑल बिल्डिंग, सभी जो बिल्डिंग होती हैं, इमारतें होती हैं, फ्यूजेस आर इंसर्टेड, उसमें फ्यूज लगाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट, वहाँ पर ताकि ऐसा हो कि जो मैक्सिमम लिमिट है इलेक्ट्रिक करंट की, विच कैन सेफ्टी सुरक्षा पूर्वक फ्लो थ्रो या सर्किट, किसी सर्किट में सुरक्षा पूर्वक पास हो। इफ बाई एक्सीडेंटली द करंट एक्सीड, यदि जो करंट है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में आ गया, दिस सेफ लिमिट, तो ये सुरक्षित रहेगा। द वायर्स, जो हमारे वायर्स होते हैं, मे बिकम ओवर हीटेड, अगर वो ओवर हीटेड हो गए, मे केज ऑफ फायर, तो आग लगने का भी खतरा बना रहता है। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, यदि सर्किट में प्रॉपर फ्यूज है, इट विल ब्लो, तो ये क्या करेगा, ब्लो आप ब्रेक द सर्किट, तो ये सर्किट को ब्लो कर देगा, रोक देगा और उसे तोड़ देगा। अब फ्यूज इस था सेफ्टी डिवाइस, जो फ्यूज होता है सेफ्टी डिवाइस होता है जो क्या करता है, प्रिवेंट डैमेज, और वो डैमेज को रोकता है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर, जो आग लगने की संभावना है और इलेक्ट्रिकल सर्किट को बचाता है। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए काम भी होते हैं इन पर। फिगर 10.14 सोज फ्यूजेस यूज इन आवर हाउस, क्या दिखा रहा है, ऐसे फ्यूजेस जो हमारे घरों में प्रयोग होते हैं। फ्यूजेस सोन इन 10.15 के फिगर में भी फ्यूज को शो किया जा रहा है, जो कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज किए जाते हैं। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट, हम इस हीटिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व करें, देखें टू आवर एडवांटेज, इसमें हमारा क्या एडवांटेज है। वी ऑब्जर्व हीटिंग इफेक्ट
current and learned how we it our advantage. Does the electrical current have other effect also? क्या इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है उसके कोई और इफेक्ट भी होते हैं? 10.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका सेकंड इफेक्ट जो होता है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उसमें चुंबकीय प्रभाव हमारे इलेक्ट्रिकल विद्युतीय करंट तरंग में। एक्टिविटी 10.5 टेक द कार्डबोर्ड, कोई कार्डबोर्ड लीजिए, ट्रे फ्रॉम इनसाइड द डिस्कार्ड मैच बॉक्स, और एक माचिस की तीली लीजिए, रैप एन इलेक्ट्रिक, एक विद्युतीय वायर को उस पर लपेटिए आ फ्यू टाइम्स, कुछ बार, अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे, उस जो कार्डबोर्ड का ट्रे है उसके चारों ओर प्लेस अ स्मॉल कंपास, छोटी छोटी कंपास को लगा दीजिए, नीडल इनसाइड इट, जो कंपास की नीडल सुइयां होती हैं। नाउ कनेक्ट द फ्री इंड्स, और जो फ्री इंड है उस पर कनेक्ट करिए क्या इलेक्ट्रिकल सेल को, थ्रो अ स्विच, किसी स्विच के साथ, जिस प्रकार से फिगर 10.17 में दिखाया जा रहा है। नाउ द डायरेक्शन, अब उसकी दिशा जो है, इन विच कंपास नीडल इज पॉइंटिंग, जिस दिशा में कंपास की नीडल पॉइंट कर रही है, ब्रिंग अ बार ऑफ मैग्नेट, कोई मैग्नेट का बार लीजिए, नियर द कंपास नीडल, उसे कंपास की नीडल के पास ले जाइए, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, देखिए क्या हुआ। नाउ व्हाइल वाचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन, तुरंत उसकी जो पोजीशन है ऑन हो जाएगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, क्या जो कंपास की नीडल है डिफ्लेक्ट हो गई। मूव द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन, पुनः उसे ऑफ पोजीशन पर करिए। डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट, क्या जो कंपास की नीडल है पुनः इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गई। रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर अ फ्यू टाइम, इन्हें कुछ बार दोहराइए। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ये क्या दर्शाता है। वी नो, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं। द नीडल ऑफ कंपास इज अ टीनी मैग्नेट, इसमें छोटे से एक मैग्नेट लगा होता है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, जब हम दूसरा मैग्नेट इसके समीप लाते हैं, द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, तो ये जो नीडल से सुइयां हैं डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। वी हैव आल्सो सीन दैट, जिसे हमने देखा, कहाँ देखा, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लोज इन नियर बाई वायर, जब आसपास के वायर से करंट फ्लो करता है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन, क्या आप दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट कर पाए। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है। डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, क्या ये जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज व्हाट, ये वो है साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ये साइंटिस्ट और हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड के द्वारा पहले बार बताया गया था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन, वे पहले ऐसे व्यक्ति थे वो नोटिस, जिन्होंने इस बात का नोटिस किया। कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वायर पास थ्रू ए वायर, कंपास नीडल हमेशा उसी चीज को दर्शाती है जहां पर करंट जिस वायर से पास होता है। सो इसलिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास, इसलिए जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी वायर से, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। इनफैक्ट तथ्य यह भी है कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट, इनका प्रयोग हम मैग्नेट के रूप में भी कर सकते हैं। डू यू फाइंड, क्या आपने पाया कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। लेट अस ट्राई आउट, अब हमें इसे जानना चाहिए किस प्रकार से डन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा 10.6 एक्टिविटी से हम लोग समझेंगे। 75 सेमी का लंबा एक इन्सुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर लीजिए एंड आयरन नेल, और एक लोहे की कील भी लीजिए। से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लंग, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फाइंड वाइंड द वायर, वायर को वाइंड करिए, उस पर बांधिए टाइटली अराउंड द नेल, उसकी नेल के चारों ओर उसे लपेट लीजिए। इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल, और उसे कॉइल नुमा बना दीजिए। कनेक्ट द फ्री एंड, जो उसके अंतिम दोनों छोर है ऑफ द वायर टर्मिनल्स ऑफ द सेल, और सेल के दोनों टर्मिनल पर उसे टच करिए। थ्रो अ स्विच, एक स्विच के लगाकर, इन फिगर 10.19 के फिगर में जिस प्रकार से दिया गया है। प्लेस सम पिन, कुछ पिन को उसके पास ले जाइए। नाउ स्विच ऑन द करंट, अब करंट को स्विच ऑन करिए। व्हाट हैपेंस, क्या हुआ। डू द पिन्स क्लाइंग टू द टिप ऑफ नेल्स, क्या वो तुरंत उस पर चिपक गई। स्विच ऑफ द करंट, अब करंट को पुनः स्विच ऑफ कर दीजिए। आर द पिन स्टिल क्लाइंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल, क्या वो पुनः अभी तक नेल में चिपकी हुई है। द कॉइल इज द एबव एक्टिविटी बिहेव्स, ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, अगर इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ, तब इलेक्ट्रिक करंट जब बंद हो जाए तब रुक जा रहा है। द कॉइल जनरली लॉसेस मैग्नेटिज्म, इसमें से क्या रिलीज होता है, क्या या कॉइल जो है क्या छोड़ती है, मैग्नेटिज्म छोड़ती है। सच कॉइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसी ही कॉइल को इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दिया गया है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रांग, ये बहुत मजबूत बनाता है। एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड, और ये बहुत भारी वजन को भी उठा लेता है। डू यू रिमेंबर, आपने देखा होगा क्रेन, किसी क्रेन को, जो चैप्टर 10 में आप क्लास 6 के पढ़ेंगे। द एंड ऑफ विच क्रेन, सभी क्रेन के अंत में क्या होता है, हैज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच रहता है। क्या करता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर आल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक होते हैं कचड़ों से निकालने का काम करता है। डॉक्टर्स यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई, दुर्घटना से यदि कोई भी लोहे का टुकड़ा हमारी आंखों में चला गया। मेनी टॉयज आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम, अगर कोई भी लोहे का टुकड़ा हमारी आंखों में चला गया तो जो डॉक्टर होते हैं वो भी इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्रयोग करते हैं उन्हें निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल जो होती है आपने उनका नाम सुना होगा। इलेक्ट्रिक बेल का इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पाया जाता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क, अब हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। फिगर 10.20 का फिगर है, इसमें दिया गया इलेक्ट्रिक बेल। सो द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट को दर्शा रहा है। द कॉइल एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी जो ये कॉइल दो लगी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करती हैं। एंड आयरन स्ट्रिप, और इसमें एक आयरन की स्ट्रिप भी लगी होती है। विद अ हैमर, उसमें एक हैमर रहता है एट वन एंड, एक छोर पे। इज केप्ट क्लोज टू, ये इसके बहुत ही समीप होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के
देयर इज अ कॉन्टेक्ट, यहाँ पर कॉन्टेक्ट रहता है, किसका कॉन्टेक्ट रहता है, स्क्रू का, नियर द आयरन स्ट्रिप, और ये जो आयरन स्ट्रिप के पास लगी होती है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप, जब इनकी जो आयरन स्ट्रिप होती है क्या होती है, विद द स्क्रू, स्क्रू के साथ करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, इन कॉइल के माध्यम से करंट गुजरता है, विच बिकम्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह प्रयोग करता है। इट इस जो यह है देन पुनः पुश द आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचता है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में द हैमर एट द इंड, जो हैमर लगा होता है स्ट्रिप्स स्ट्राइक्स गोइंग टू द बेल, तुरंत घंटी पर लगता है टू प्रोड्यूस अ साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। हाउएवर, जब कभी व्हेन द बेल इज प्रोड्यूस्ड अ साउंड, जब बेल साउंड को प्रोड्यूस कर रही होती है तब। हाउएवर, जब कभी व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल द आयरन स्ट्रिप, कभी कभी ये आयरन स्ट्रिप को खींच लेता है, इट आल्सो ब्रेक द सर्किट, तब क्या होता है, ये उसकी सर्किट को ब्रेक कर देता है। द करंट थ्रू द कॉइल, इन कॉइल के द्वारा जब करंट पास होता है, स्टॉप फ्लोइंग, तो वो बहना फ्लो होना बंद हो जाता है। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या अभी भी इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट पाया जाएगा। द कॉइल इज नो लॉन्गर, जो कॉइल होती है बहुत लंबे समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंटेन नहीं करके रखती। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, और ये बहुत लंबे समय तक भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। ओरिजिनल पोजीशन टचेस कॉन्टेक्ट स्क्रू अगेन, और पुनः ये स्क्रू के कॉन्टेक्ट में आ जाती हैं, उसकी पोजीशन को टच करती हैं। दिस कंप्लीट द सर्किट, तो ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है। द करंट फ्लोज इन द कॉइल, जो करंट इन कॉइल में फ्लो होता है, एंड द हैमर स्ट्राइक द गोंग अगेन, ये पुनः जो उसका हैमर लगा होता है पुनः बजना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस रिपीटेड, ये प्रोसेस तब तक रिपीटेड होता है जब तक क्विक सक्सेशन, तब तक वो अपनी सक्सेशन को जीत को पा नहीं लेता। द हैमर स्ट्राइक्स, जो हैमर है बजता रहेगा, द गोंग एवरी टाइम, प्रत्येक समय द सर्किट इज कंप्लीटेड, जब तक सर्किट कंप्लीट रहेगा। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स, ये इसी प्रकार से जो बेल है वो बजती है। इन्हीं टॉपिकों के साथ ये चैप्टर इंड होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट